धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। आज हम आपको बताते हैं कि पिताजी ने सोल पावर पर क्या बताया। राम का नाम, परमपिता परमात्मा को याद करने का तरीका, जिसे गुरु मंत्र मेथड ऑफ मेडिटेशन कहें या कलमा शब्द कहें या नाम, मतलब एक ही है। ये कैसे काम करता है, किस तरह से काम करता है। मालिक का नाम आदमी के अंदर की उन शक्तियों को जगा देता है जो दबी बैठी है, दब चुकी है, जिन्हें आत्मिक शक्ति कहे तो गलत नहीं होगा। वैसे तो आत्मा बल और विल पावर भी वही चीज़ है, पर कि ये बार कोई समझने में फ़र्क कर देता है। लेकिन यह एक ही चीज़ है। आत्मिक शक्ति जागृत करना बहुत ही जरूरी है। जब तक ये जागृत नहीं होती, आदमी शांति का अनुभव, खुशी का एहसास नहीं कर पाता। इन शक्तियों को जगाने के लिए एक खुराक चाहिए। जैसी खेलने के लिए शरीर तंदुरुस्त चाहिए, काम करने के लिए दिमाग चाहिए, तो उसके लिए आप अलग अलग खुराक भोजन लेते हैं। आपके कोई ना कोई उस्ताद, कोई ना कोई टीचर, कोई ना कोई कोच आपको शिक्षा देते हैं कि कैसे आप अपने विल पावर को जगा सकते हैं, या अपने आत्मा बल को बढ़ा सकते हैं, या अपनी बॉडी पावर को बढ़ा सकते हैं, कैसे दिमाग को तेज कर सकते हैं। अनसुलझी हुई पहेलियों को सुलझाना भी दिमाग को बढ़ाना है। जितना दिमाग ज़्यादा लगाओगे उतना दिमाग बढ़ता चला जाता है, और नहीं लगाना चाहोगे दिमाग बंद हो जाता है। तो जितना ज़्यादा इसका इस्तेमाल करोगे उतना ही दिमाग बढ़ेगा। तो ये आपकी पढ़ाई, बिजनेस में जो भी आप दिमागी काम करते हैं उसमें फ़ायदा करेगा। बॉडी पावर के लिए अलग अलग तरीका बताया जाता है। घी खा लो भाई, दही खा लो, छाछ पी लो। आज वालों को लगता है ये गलत थी, तो आपको नॉलेज के लिए बताना चाहेंगे। ये जो भी प्रोटीन बनता है, ये जो छाछ में जो मलाई होती है, जिसके नाम अलग अलग भाषा में, कोई छड़ी कहता है, कोई मलाई कहता है, कोई कुछ कहता है। आजकल तो दूध की मलाई भी छान कर पीते हैं, लेकिन वे प्रोटीन भी उसी मलाई से बनता है जो ओरिजिनल होता है, ऑर्गेनिक होता है। हमारे कोई बुजुर्ग पागल नहीं थे, और कितनी पावर हुआ करती थी, आज भी है, और टेक्निक्स भी बनी है नहीं जो पहले नहीं थी। ट्रैक्टर उठा देना वगैरह टेक्निकली आज ज़्यादा परफेक्ट होते जा रहे हैं। सो इस सब के लिए खुराक निश्चित की जाती है। जिसकी बात हम कर रहे हैं, आत्मिक शक्ति, सोल पावर की खुराक कौन सी है जिससे आत्मिक शक्ति बढ़ जाए, ताकि आपका विल पावर अप होता ही चला जाए। और आपको पता है, जिनके अंदर आत्मा बल होता है वो अपनी आदतों को बदल डालते हैं। और आज कौन सी आदत बदलने की ज़रूरत है? मांसाहार, शराब, नशे और अपनी बैड हैबिट्स। आप किसी को बताओ मत, पता नहीं कौन क्या बोलेगा, और सच भी है, कौन पता नहीं क्या कहेगा कि ये तो नशेड़ी है, गुंडा है। तो इस डर से आप किसी से शेयर भी नहीं करना चाहते। तो आपको इसके लिए एक तरीका बताएंगे जिसका नाम है गुरु मंत्रा। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद बदल डालोगे कुछ घंटों में, कुछ मिनटों में। आपके अंदर वो सोल पावर, वो आत्मिक शक्तियाँ जाग उठेगी। आपका आत्मबल बुलंदियों पर पहुंचने लगेगा। जिनके अंदर ये होता है वो ये नहीं कहते कि कोई काम असंभव है, वो कहते हैं चुटियों में हो जाएगा। ये निशानी होती है आत्मिक शक्ति की। वरना तो आप जिधर देख लो ये नहीं हो सकता, ये तो होगा ही नहीं, आगे तो बड़ा ही हो सकता, ये तो हल ही नहीं हो सकता। हम गारंटी देते हैं, आप सुमिरन कीजिए, वो जो गुरु मंत्र है उसका जाप कीजिए। जो असंभव लगता है उसमें ही सफलता का शब्द मिल जाएगा, और सीढ़ियाँ चढ़कर आप सफलता के शिखर पर पहुँच जाएंगे। तो इसलिए ये अपनी डिक्शनरी से निकालने के लिए कि असंभव कुछ नहीं होता, जरूरी है अंदर आत्मिक शक्तियों का होना, सोल पावर को जगाना। उसको जगाने लगाने के लिए कोई लंबी चौड़ी कथा कहानी नहीं है। बस 3 शब्द है, या एक शब्द है। कहियों के अंदर भ्रम है, 5 के बिना पार नहीं होते। कहियों का है कि 3 के बिना पार नहीं होते। अब तो जायदा ही शॉर्ट हो गया। आपका भ्रम है शायद अपने बेपरवाह जी के वचन नहीं सुने होंगे। परमपिता जी ने वचन किए थे, किसी ने कहा पहले 5 देते थे, अब तो 3 कर दिए, ये तो कम है। तब बेपरवाह जी ने फरमाया था 3 क्या, सद्गुरु चाहे तो एक शब्द से भी पर कर सकता है। तो समय समय की बात है, समय के अनुसार चीज़ें बदलती रहती है। जैसे जैसे समय बदलता है, संत, पीर, फकीर परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, और उन शब्दों को उस तरीके से बताने लगते हैं कि मीनिंग वही रहता है, और शब्द बोलने में आसान हो जाते हैं। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा।